औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने जो लेक्चर लेकर आया हूँ वो फ़र्स्ट ईयर का लेक्चर है और इसके अंदर हम पढ़ेंगे जी डेटा ट्रांसमिशन मोड्स। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह के लेक्चर्स आपको कंप्यूटर साइंस के प्रोवाइड किए जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप जब इस पूरे लेक्चर को सुन लेंगे तो आपको इस टॉपिक के बारे में समझ आ जाएगा। हालांकि ये टॉपिक बड़ा आसान है, इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो फर्स्ट टाइम इस टॉपिक के बारे में सुन रहे होते हैं, तो वो ज़रा ध्यान से सुने। तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से कि बहुत दफ़ा ये पास्ट पेपर में भी सवाल आ चुका है। हमारा टॉपिक है डाटा ट्रांसमिशन मोड्स। डाटा ट्रांसमिशन मोड्स होते क्या हैं? डाटा ट्रांसमिशन मोड्स की अगर बात करें तो डाटा ट्रांसमिशन जो मोड है ये एक डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन ऑफ मैसेज हम लोग सेंड करते हैं एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पर। हाउ डाटा कैन बी सेंड, डायरेक्शन जो होती है, तो डाटा की जो डायरेक्शन है कि किस तरह डाटा जाएगा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, या दूसरी डिवाइस से पहली डिवाइस को भी मिलेगा, या दोनों डिवाइसेस क्या एक वक्त में सेंड करेंगी, तो इनके बारे में जो स्टडी की जाती है वो डाटा ट्रांसमिशन मोड्स के अंदर आ जाता है। 3 तरह के मोड्स होते हैं, सिंपलेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स होता है और फुल डुप्लेक्स। जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा कि द डायरेक्शन इन विच data is transmitted from one device to another is called data transmission mode। कि जिस सिमत में, जिस डायरेक्शन में डाटा एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस जाता है, दैट प्रोसेस इज़ नोन एज डाटा ट्रांसमिशन मोड। 3 तरह के मोड्स होते हैं, सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। इनके बारे में मैं आपको अभी एग्जांपल्स के साथ भी समझाता हूँ, डायग्राम्स भी आपके सामने यहाँ पे बनाई हुई हैं, आप देख सकेंगे। और ये बात आप ज़हन नशीन कर लें कि जब भी ये सवाल आएगा तो आपने डायग्राम्स, आपने एग्जांपल्स साथ बतानी है। सिंपलेक्स मोड की बात करते हैं। सिंपलेक्स मोड के अंदर डाटा जो सेंड किया जाता है वो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे, दूसरी डिवाइस की तरफ से रिटर्न में कोई सिग्नल नहीं मिलता, सिर्फ एक डायरेक्शन में डाटा जाता है। ये अगर आप डायग्राम देख लें तो फ्लो ऑफ डायरेक्शन एरो की साइड पे है। इस साइड पे एरो की डायरेक्शन बनाने का मकसद कि डिवाइस 1 से डिवाइस 2 की तरफ ही डाटा जाएगा, डिवाइस 2 से डिवाइस 1 की तरफ डाटा नहीं आएगा इन सिंपलेक्स मोड। इसलिए मैंने लिखा है डाटा गोज़ मूव्स इन वन डायरेक्शन एंड वन टाइम वन डिवाइस सेंड। एक वक्त में सिर्फ एक डिवाइस डाटा सेंड करेगी, दूसरी तरफ से डाटा डिवाइस सेंड नहीं करेगी, सिर्फ दूसरी डिवाइस सिर्फ रिसीव करेगी। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल अगर हम बात करें तो जिस तरह एक टेलीविज़न ब्रॉडकास्टिंग होती है जिसके अंदर सिग्नल्स ट्रांसमीटर की तरफ से आते हैं तो आपके एंटीना के ऊपर कैच किए जाते हैं, तो आप वो आगे से रिटर्न सिग्नल नहीं भेज रहे होते, ठीक है। जो आपके डिवाइस के ऊपर सिग्नल्स मिल रहे होते हैं दैट इज़ नोन एज सेकंड डिवाइस, और जिस तरफ से ट्रांसमीटर सिग्नल भेज रहा होता है उसे हम सेंडर डिवाइस कहते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में डाटा आ रहा है, डाटा आगे आप दोबारा रीसेंड नहीं कर रहे, दैट इज़ नोन एज सिंपलेक्स मोड। हाफ डुप्लेक्स मोड की बात करें, हाफ डुप्लेक्स मोड जो होता है इसके अंदर डाटा ऑफ डायरेक्शंस जो होती हैं, मतलब दोनों डिवाइसेस डाटा सेंड कर सकती हैं लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक। मतलब अगर पहली वाली ने सेकंड डिवाइस को डाटा सेंड किया तो सेकंड को जब रिसीव हो जाएगा देन सेकंड डिवाइस फर्स्ट डिवाइस को डाटा सेंड करेगी, दैट मोड इज़ नोन एज हाफ डुप्लेक्स मोड। डाटा मूव्स इन 2 डायरेक्शंस, मतलब दोनों डायरेक्शंस दोनों डिवाइसेस में जाएगा लेकिन एक वक्त में सिर्फ एक टाइम, मतलब एक डायरेक्शन में अगर डाटा जाएगा मिल पहुँचेगा फिर दूसरा भेज सकती, इसी वजह से इसकी स्पीड स्लो होती है। हाफ डुप्लेक्स मोड की जो ट्रांसमिशन है इसकी स्पीड स्लो इसलिए होती है बिकॉज इसके अंदर एक डिवाइस ने डाटा भेजा है, जब तक वो दूसरी को मिल नहीं जाता दूसरी डिवाइस वेट करती है और फिर दूसरी डिवाइस डाटा सेंड करती है फर्स्ट डिवाइस को। इसकी एक एग्जांपल ये है कि वेब सर्चिंग, जो वेबसाइट्स के ऊपर आप सर्चिंग करते हैं तो आप गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, उसके अंदर आप वेबसाइट के बारे में लिखते हैं, आप क्या कर रहे हैं एक रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, वो किसी वेब सर्वर की तरफ जाएगी, ये आप एक डायरेक्शन में आपने रिक्वेस्ट भेजी, जब तक वेब सर्वर को
उस वेबसाइट के बारे में जो आपको चाहिए वो नहीं पता होगा, तो वो रिप्लाई में आपको वो वेबसाइट उस वक्त तक नहीं सर्वर आपको प्रोवाइड कर सकता। तो सेकंड डिवाइस आप समझ लें कि वो जो है वेब सर्वर है, और वेब सर्वर जो है ये रिस्पॉन्ड तभी करेगा जब इसको रिक्वेस्ट मिलेगी। जब उसको रिक्वेस्ट मिल जाएगी तब वो आपको वो सर्टेन वेबसाइट आपको दिखा देगा, और उस सेकंड वेबसाइट जो सर्वर है उससे जब आपको डाटा जब तक मिलेगा नहीं, इस तरह फर्स्ट दोबारा रिक्वेस्ट नहीं कर सकता। तो ये हाफ डुप्लेक्स मोड है। इन फुल डुप्लेक्स, इसलिए हाफ डुप्लेक्स मोड की डायग्राम में बता देता हूँ। डायरेक्शन 1 में पहले डाटा जाएगा, रिसीव होगा, देन डिवाइस 2 डिवाइस 1 को डाटा भेजेगी, वो डायरेक्शन 2 है। अब फुल डुप्लेक्स मोड की बात करते हैं। इस फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर डाटा दोनों डिवाइसेस में एक वक्त में सेंड और रिसीव भी होता है सिमल्टेनियसली, एक ही वक्त के अंदर। डाटा मूव्स इन बोथ डायरेक्शन सिमल्टेनियसली, इसलिए इसकी स्पीड फास्ट होती है। ये अगर आप डायग्राम देखें, इसके अंदर दोनों साइड पे एरो बने हुए हैं, इसका मतलब है ये दोनों डायरेक्शन में डाटा एट अ टाइम, एक ही वक्त में डाटा सेंड और रिसीव भी हो सकता है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल टेलीफोन डिवाइस। जब आप सेल फ़ोन कॉल करते हैं तो आप एक ही वक्त में कॉल सुन भी रहे होते हैं और आप कॉल पे बात भी कर रहे होते हैं। ये फुल डुप्लेक्स डिवाइस है, सेल फ़ोन, जिसके ऊपर आप एक ही वक्त में दोनों काम परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये जो ट्रांसमिशन है ये फुल डुप्लेक्स मोड के अंदर आती है। ठीक है जी। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने डाटा ट्रांसमिशन मोड क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में स्टडी किया। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो लेक्चर को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को, और शेयर भी कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।